नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा 2025 को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये हाई लेवल मीटिंग CCR सभागार में हो रही है। सुरक्षा, ट्रैफिक, स्वास्थ्य और साफ सफाई को लेकर खास रणनीतियां बनाई जा रही है। इस बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन, जिले के बड़े अधिकारी, बीजेपी के पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद है। सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने के निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचे। वहां उनका बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम CCR टावर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ कांवड़ मेला 2025 की व्यवस्थाओं पर अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में सफाई, स्वास्थ्य, लाइटिंग और शौचालय जैसे व्यवस्थाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। साथ ही घाटों और कांवड़ मार्ग पर लगे CCTV कैमरों से मिली जानकारी का भी फीडबैक लिया गया। ये समीक्षा कांवड़ मेले की सफलता और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। अनेक नवाचार के काम किए हैं। नए नए डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए, चाहे अतिक्रमण हटाने का अभियान हो, डेमोग्राफी को सुरक्षित और सुरक्षित करने का अभियान हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो, UCC देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया गया है। इस प्रकार से अनेक काम नवाचार के हों, विकास के हों, उनको आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड संवर रहा है। आगे बहुत सारे नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प है, संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने में समूचे उत्तराखंड के लोग हमको अपना आशीर्वाद देंगे, अपना सहयोग करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 किमी रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र से अनुरोध किया कि आपको बताते चले, साथ ही पॉपुलेशन के लिए नीति आयोग से विशेष ग्रांट की मांग भी की गई है। नई पर्यटन नीति के तहत हेजिटेशन उत्तराखंड, डेस्टिनेशन उत्तराखंड और वैश्विक मानचित्र पर लाने का प्रयास किए जा रहे हैं, जहां फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का खिताब मिला है। सीएम ने फोटोग्राफर भूपेश भारती को आपको बताते चले कॉफी टेबल बुक एरियल विस्टा ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया। साथ ही हाल ही में राज्य के 4 गांव हर्षिल, जखोल, गुंजी और सुपी को हर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम और पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत है। तो वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। जिले के लिए घोषित उम्मीदवारों के नाम। सभी जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव, हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में घोषणा जल्द जारी होगी। उम्मीदवारों की पूरी सूची। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर नाम जो है अब जारी किए गए। सभी जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव, आपको बताते चले। साथ ही उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित कर दिए। साथ ही जिलों के लिए घोषित किए हैं ये नाम। साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के जो नाम है अब घोषित कर दिए। हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में ये घोषणा की गई है, जल्द जारी होगी सूची। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। वहीं आपको बताते चले बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। हरिद्वार को छोड़कर कि जिलों के नाम जो है वो घोषित हो चुके हैं।
साथ ही पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। साथ ही सभी जिलों में घोषित किया, हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में नाम जो है घोषित कर दिए गए हैं। जिलों के लिए, सभी जिलों के लिए नाम उम्मीदवारों के घोषित। जहां आपको बताते चले, जल्द जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जो है जारी कर दी है, जो जल्द आपको बताते चले जारी होगी ये सूची। सभी जिलों में हो रहे हैं पंचायत चुनाव। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की है घोषणा। तो वही पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने नाम घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में घोषणा ये हो चुकी है, जल्द जारी होगी उम्मीदवारों की पूरी सूची। तो वहीं आपको बताते चले, सभी जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव। तो मैं आपको बताते चले, हरिद्वार में को छोड़कर बाकी सभी जिलों में की घोषणा हो चुकी है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मियां जो हैं वो तेज है। 2 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत, जिसमें कि जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के अलावा वार्ड के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया भी नामांकन की प्रक्रिया के साथ शुरू हो चुकी है। बीते रोज जहां उत्तराखंड ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट को नई जिम्मेदारी दी है, वहीं आज पूरे दिन देहरादून बलवीर रोड मौजूद बीजेपी मुख्यालय पंचायत चुनाव के लिए समर्थित प्रत्याशियों की फाइल सूची को लेकर खूब माथापच्ची की गई। साथ ही आपको बता दें कि आखिरकार देर शाम बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए अपने समर्थित प्रत्याशियों के जिलेवार लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें कई ऐसे प्रत्याशियों को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में पहले चरण में 24 जुलाई और दूसरे चरण में 28 जुलाई को जो वोटिंग है वो होनी है। तो वहीं आगामी इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी, इस बार पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना व्यापक संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अपनी अधिसंख्य सीटों पर अपने सदस्य को नामित किया है चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि ये चुनाव सिंबल पर तो होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा जिला पंचायत पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है और एक तरह से समर्थन करती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछली बार 13 में से 11 भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य बने, अध्यक्ष बने थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इससे बढ़ करके और अपने जिला अध्यक्ष बना पाएगी। गांव से लेके और विधानसभा तक क्या हो, चाहे लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन वहां की जनता का मिलता रहा है। सर, इस बार क्या फैक्टर ध्यान में रखकर प्रत्याशियों के चुनाव किए गए हैं? आवाज थोड़ा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, मैं जानना चाहूंगी इस बार किन आधारों पर प्रत्याशियों का चुनाव किया गया है? देखिए, ये चुनाव तो हम लोग हमारे जो वहाँ पर कार्यकर्ता होते हैं उनकी राय लेते हैं, उनकी जो छवि क्या है उसका भी विचार करते हैं। मोस्टली जो वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं और विधायक होते हैं, उनकी राय पर ही टिकट फाइनल किए जाते हैं। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी, 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित। तो वहीं आपको बताते चले, अब 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित हो गए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, जो आपको बताते चले 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी ये खबर, जहां कांग्रेस ने भी अब जो सूची है वो जारी कर दी है। कांग्रेस ने जारी की है अपने उम्मीदवारों की सूची, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो जारी कर दी गई है। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने भी अब उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो जारी, 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। साथ ही आपको बताते चले, उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। पंचायत चुनाव को लेकर अब लगातार सूचियां, पहले बीजेपी, अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जो है अब जारी कर दी है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित है। सर, हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने भी अब अपनी सूची जारी कर दी है, इसे लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? सर, आपको हमारी आवाज मिल रही है सर? जी। तो वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने भी अब उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ये नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जिले के 6 विकास खंडों में कुल 4050 जो है वो जारी कर दी गई है। साथ ही कांग्रेस ने जारी की है ये सूची, कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो जारी, 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित हो। सर, एक बार फिर सर जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट कितने उम्मीदवारों के लिए घोषित की है? देखिए, हमने 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं आज, और शाम तक हमको उम्मीद है और एक बड़ी लिस्ट जारी हो जाएगी। जी सर, किन किन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा की गई है? अल्मोड़ा जनपद की 21 सीट हमने आज डिक्लेयर करी है। जी, अल्मोड़ा जनपद की। जी सर, क्या कांग्रेस ने किसी भी सीट के नए चेहरों को मौका दिया? किसी भी सीट से कुछ नए चेहरों को उतारा है कांग्रेस ने? देखिए, ये चुनाव इतना हमारा बड़ा चुनाव है। पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में 25 से लेकर के और 40 सीटों तक का इसमें पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में सीटें हैं। तो उसमें हमारे जो वहाँ के वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे जिलाध्यक्षगण हैं, हमारे विधानसभा का सांसद का चुनाव लड़े हुए लोग हैं, हमारे जो पहले पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रहे हुए लोग हैं, उन लोगों से सबसे विचार विमर्श करके जो सहमति से नाम आ रहा है, उसमें बहुत नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। जो आरक्षण है उसके अनुसार आरक्षित सीटों पर हमारे आरक्षित वर्ग के लोग हैं। तो बड़ी संख्या में उम्मीदवार हैं। अब एक एक करके तो इसका विश्लेषण करना काफी लंबा काम है, लेकिन निश्चित तौर पे नए लोगों को भी दिया जा रहा है, पुराने लोगों को भी दिया जा रहा है। हर तरह से जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनके लिए हम उनका चयन कर रहे हैं। जी सर, बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, इसे आप कैसे देखते हैं? दोनों ही पार्टी करेंगी, इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो चुनाव है, चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज का काम चुनाव लड़ना होता है। तो कांग्रेस भी करेगी, बीजेपी भी करेगी, और
और 5 तारीख तक सारे ही नाम घोषित हो जाएंगे। जितने लोग चुनाव लड़ने वाले समर्थित उम्मीदवार हैं उनके मैं समझता हूँ हर हालत में 5 तारीख तक दोपहर तक हम सबके नाम घोषित कर देंगे। जी जी सर, इस बार पंचायत चुनाव में क्या दोनों पार्टियों में एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है? नहीं, टक्कर बहुत ज्यादा नहीं है, कांग्रेस बहुत आगे है। कुमाऊं मंडल में तो हम काफी आगे हैं, गढ़वाल मंडल में भी कई जगह संघर्ष है, लेकिन आप कुल मिलाकर के देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आगे रही। टिकट वितरण को लेकर पार्टी के भीतर कोई नाराजगी देखी गई है? सब जगह सहमति से हो रहा है, कहीं कहीं तनाव होता है, ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, चाहे जीतने की संभावना पार्टी की ज्यादा है तो संघर्ष भी ज्यादा होता है टिकट के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कोई नाराजगी वगैरह नहीं है। ये ऐसा होता है कि कहीं अगर कोई बहुत ज्यादा टकराव हो तो सीट को ऊपर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। जिले के 6 विकास खंडों में कुल 4050 पदों के लिए नामांकन पत्रों का विक्रय हो गया है। अब तक 2385 नामांकन पत्र बिक चुके हैं, जबकि 125 नामांकन पत्र जमा किए गए। रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, विकासनगर, कालसी और चकराता जैसे विकास खंडों में उम्मीदवार सक्रियता दिखा रहे हैं। साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र के पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए चुनाव लड़ने की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर है। जिले में जल्द चुनाव और प्रक्रिया पूरी होने वाली। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देहरादून से, जहां प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धामों का निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम को जल्द और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उत्तराखंड के शहीदों को समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री के नाते मुझे प्राप्त हुआ है, लगभग बिल्कुल पूरा हो चुका है। और आचार संहिता के बाद माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से जो भी समय मिलेगा, इसको यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को हम समर्पित करेंगे। और जिस भाव के साथ हमने इसको बनाया है, इसका नाम सैन्य धाम है। धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। और भारतीय सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उन दोनों के मंदिर यहाँ पर हैं। इसका जो मुख्य द्वार है, हमने भारत माता के अमर सपूत और हमारे देश के गौरव, जिन्होंने कहा था कि चाइना और पाकिस्तान हम पर एक साथ हमला कर लें, हमारी सेनाएं उनसे लड़ने में सक्षम है। तो वहीं देहरादून 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी स्थायी और अस्थायी कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण किए जाए। मुख्य सचिव ने विभागों को नोडल अधिकारी जल्द नामित करने के निर्देश दिए और प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार व्यवस्थाएं बढ़ाने पर जोर भी दिया है। साथ ही कुंभ मेला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और सुरक्षा व यातायात की बेहतर योजना बनाने के भी निर्देश जारी किए। साथ ही बैठक में जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह जुट गया है। विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो वहीं उत्तराखंड में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने आरोप
लगे हैं कि वे यातायात कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए। ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन ने इस पर कड़ी नजर रखते हुए बात कही है, जो आगे की कार्यवाही का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग के पास देर रात अचानक मलबा गिर गया, जिससे केदारनाथ धाम में से लौट रहे 40 से अधिक श्रद्धालु फंस गए। ये सभी यात्री रात में ही स्लाइड प्रभावित क्षेत्र से फंसे हुए थे, जहां एसडीआरएफ के जवानों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित मार्ग बनाया और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचाया। हालांकि रास्ता अभी भी पूरी तरह ध्वस्त है, जिससे एसडीआरएफ लगातार मदद कर रही है ताकि और श्रद्धालु सुरक्षित निकाले जा सके। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और मौसम अपडेट्स पर ध्यान देने की अपील की है। तो वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। सरकारी जमीन पर बने 5 अवैध मज़ारों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये मज़ारें ऐसी जमीन पर बनाई गई थी जो सरकार की है और जिसे कुछ लोग धर्म की आड़ में कब्जा कर बैठे हैं। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मिला तो ये कदम उठाया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद कार्यवाही हुई है, जहां राज्य भर में अब तक 547 मज़ारें हटाई जा चुकी है। सरकार साफ कह रही है कि आस्था का सम्मान तो होगा, लेकिन जमीन पर कोई भी गलत कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दिखाता है कि यहाँ प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है और कानून का राज कायम रखा जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के डाक पत्थर में यमुना नदी में एक टापू में 11 लोग फंस गए थे, जिसमें 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू में शामिल लोगों ने बताया कि मजदूरी के लिए नदी में गए थे, लेकिन अचानक से जल स्तर बढ़ने से वो टापू में फंस गए। इस त्वरित कार्यवाही के लिए उन्होंने पुलिस की तारीफ की और उनका धन्यवाद भी किया। प्रशासन की ये तेजी और तत्परता काबिले तारीफ है। तो वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर कावड़ मेले को ध्यान में रखते हुए शहर और देहात के सभी इलाकों में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। लाठी डंडे, बॉल बेल्ट और अन्य हथियारों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और चालानी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही हर की पौड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा। इस अभियान से स्थानीय व्यापारियों ने भी पुलिस का पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। प्रशासन कावड़ मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।